हकीकत में ऐसे ही एक घोटाला बुजुर्ग दंपति के साथ नोएडा में किया गया। लगभग 3 करोड़ से अधिक की उनके साथ में धोखाधड़ी करी गई और कथित केवल 50 लाख का एग्रीमेंट साइन हुआ था और लीज एग्रीमेंट पे इन्होंने अपना घर दिया था। घर जो नोएडा में है, नोएडा अथॉरिटी से फर्जी तरीके से अप्रूवल लेकर अपना मोबाइल नंबर चेंज करके पहले तो गिरवी करवाया और 2 करोड़ की जो धनराशि है वो कैनरा बैंक में ट्रांसफर करवा ली। डायरेक्टर तो बना दिया डिन नंबर देके, लेकिन इन्होंने केवल 4 महीने के लिए डमी डायरेक्टर बनाया। उसके बाद ना तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ना इनको कोई पेपर दिए गए, ना कोई पेपर दिखाए गए कि ये कौन से डायरेक्टर है, क्या डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं है। सारे पेपर्स इन्होंने गुप्त तरीके से रखे और एमसी के पोर्टल पे कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं करी गई है। उससे 1 करोड़ का मेरे पीएफ का सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया और उसने कहा कि हमें इसके एवज में आपको बैंक से बेहतर इंटरेस्ट देंगे और मेरा मकान जो सेक्टर 52 में है B97 उसको वो लीज पे लिया कि 10 साल के लीज पे लेंगे और इस पे हम सिर्फ 50 लाख का लोन लेंगे और आपको पर मंथ हम एक लाख रुपया किराया दे। उससे 1 करोड़ का मेरे पीएफ का सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया और उसने कहा कि हमें इसके एवज में आपको बैंक से बेहतर इंटरेस्ट देंगे और मेरा मकान जो सेक्टर 52 में है B97 उसको वो लीज पे लिया कि 10 साल के लीज पे लेंगे और इस पे हम सिर्फ 50 लाख का लोन लेंगे और आपको पर मंथ हम। किस तरीके से नटवर लाल बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाते हैं, ऐसी कहानी आपने अक्सर फिल्मों में देखी होगी। हकीकत में ऐसे ही एक घोटाला बुजुर्ग दंपति के साथ नोएडा में किया गया। लगभग 3 करोड़ से अधिक की उनके साथ में धोखाधड़ी करी गई। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया और बार बार ऐसे सेट पैटर्न हमारे सामने आते कि ऐसी लाचार और हम कह सकते हैं बुजुर्ग लोगों को ही इस प्रकार निशाना बनाया जाता है। मेरे साथ नीतू जी है, नीतू वर्मा जी, जिस तरीके से एक बड़ा फ्रॉड बुजुर्ग दंपति के साथ में किया गया है और क्या जिस तरीके से लगातार धोखाधड़ी की गई विश्वास में रखकर, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये पूरा प्रकरण रहा है एक सोची समझी साजिश और एक पूरा पैटर्न था कि किस तरीके से कांटेक्ट करा जाए, बहलाया फुसलाया जाए, नज़दीकियाँ बढ़ाए जाए, अपना बनकर विश्वासघात करने की कोशिश की गई है। पूरा प्रकरण क्या रहा है उसके बारे में मैं एडवोकेट नीतू वर्मा, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही ये कर रहा था और इसने निशाना बनाया बुजुर्ग दंपत्ति को और कथित केवल 50 लाख का एग्रीमेंट साइन हुआ था और लीज एग्रीमेंट पे इन्होंने अपना घर दिया था, परंतु उसने इस धोखाधड़ी करके इस बात को अंजाम दिया और इनकी बीमारी का फायदा उठाया। इनके पहले भी काफी एस्टेंट्स पड़े हुए थे, ठीक है, इनके लिए ट्रैवल बिल्कुल मुश्किल था। इसने इनका घर जो नोएडा में है, नोएडा अथॉरिटी से फर्जी तरीके से अप्रूवल लेकर अपना मोबाइल नंबर चेंज करके पहले तो गिरवी करवाया और 2 करोड़ की जो धनराशि है वो कैनरा बैंक में ट्रांसफर करवा ली। मैं कैनरा बैंक से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो 2 करोड़ का लोन दिया 30 सितंबर 2022 को, तब तो आपको कोई प्रॉपर्टी के पेपर की बात ही नहीं थी, क्योंकि 6 दिसंबर 2000। बहुत बड़ा सवाल बैंक के ऊपर भी खड़ा होता है, क्या बैंक की कोई अकाउंटेबिलिटी है कि अगर किसी के नाम पर पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, पैसे अगर बैंक ले रहा है, किसी को दे रहा है, तो कुछ उसके नियम कायदे पेपर जमा होते हैं, एक पूरी प्रोफॉर्मेटिंग होती है, क्या वो सारी चीजें दरकिनार की गई? यस, वो बिल्कुल दरकिनार गई। कैसे? हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में थोड़ा बताना चाहूंगी कि उसमें हमेशा एक प्रोसीजर होता है जब कोई डायरेक्टर आता है। इन्होंने डायरेक्टर तो बना दिया डिन नंबर देके, लेकिन इन्होंने केवल 4 महीने के लिए डमी डायरेक्टर बनाया। उसके बाद ना तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ना इनको कोई पेपर दिए गए, ना कोई पेपर दिखाए गए कि ये कौन से डायरेक्टर है, क्या डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं है। सारे पेपर्स इन्होंने गुप्त तरीके से रखे और एमसी के पोर्टल पे कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं करी गई है। क्या मैम जितना ये ट्रांजैक्शन ये तमाम चीजें हुई है, क्या सिर्फ कैनरा बैंक से हुई है? अगर कैनरा बैंक से हुई है तो क्या कोई खास व्यक्ति है जिसने ये सब करा है? क्योंकि हमने नोटबंदी के दौरान देखा कि आप 1 करोड़ के नोट लेकर आइए, आपको 90 लाख रुपए बैंक वाले बांट रहे थे। ऐसे कई सारी घटना हुई है, तो क्या बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत आप इसमें मानते हैं? देखिए, कथित आरोपी इसमें रजनीश पांडे जी हैं, जो एमएसएमई नोएडा सेक्टर 1 में कथित तौर पर लोन देते हैं, ठीक है। उन्होंने बैंक की कोई जांच नहीं करी, उन्होंने पेपर्स की कोई जांच नहीं करी है। आपने केवल एक एग्रीमेंट बना के, कई बार ऐसा होता है, मैंने भी अभी एक मैटर जीता है महागुन लक्ष्मी का, मिस्टर सत्येंद्र सिंह का। उस एग्रीमेंट में कथित तौर पर जज ने ये बात कही थी, नीचे पेपर ऐसे साइन करा लिए जाते हैं, ठीक है। साइन करे, 50 लाख का एग्रीमेंट था, तो 2 करोड़ की धनराशि कहां से आ गई? आप मुझे एग्रीमेंट दिखाइए ना 2 करोड़ रुपए का।
अब ये दो बुजुर्ग दंपति जिनके साथ में अच्छा आप ये दोनों बुजुर्ग दंपति आप देख सकते हो किस तरीके से निशाना बनाया गया सेट पैटर्न के साथ में। अंकल जी पूरी वारदात आपके साथ में हुई है, आपके साथ बड़ा विश्वासघात किया गया, आपकी जो जमा पूंजी है बुढ़ापे का जो सहारा था उसको पूरा लूटा गया। क्या आप न्याय चाहते हैं, क्या बोलेंगे? आपका क्या नाम? मैं अनिल प्रसाद, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एजीएम इंचार्ज रिटायर्ड हुआ था। टेहरी डैम हमने बनाया हुआ था। रिटायरमेंट के बाद हम बुजुर्ग दंपति अपनी बीमारी से, अपने अकेलेपन से परेशान थे और आदित्य प्रकाश अपने परिवार के साथ ओशियो टूर ट्रेवल के नाम पर मुझसे 1 करोड़ का मेरे पीएफ का सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया और उसने कहा कि हम इसके एवज में आपको बैंक से बेहतर इंटरेस्ट देंगे और मेरा मकान जो सेक्टर 52 में है B97 उसको वो लीज पे लिया कि 10 साल के लीज पे लेंगे और इस पे हम सिर्फ 50 लाख का लोन लेंगे और आपको पर मंथ हम एक लाख रुपया किराया भी देंगे। तो ये जोड़ के मुझे डायरेक्टर बनाया। डायरेक्टर बनाकर उसने कहा कि 30,000 मुझे सैलरी भी देगा। ना कभी उसने कभी इंटरेस्ट का पैसा दिया, ना कभी रेंट दिया, ना उसने सैलरी दी मुझे। और इतना बड़ा आपके साथ धोखा हुआ है, लगभग 3-4 करोड़ रुपए आपके गबन किए गए। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ रहा है, वो आपको काटने की कोशिश कर रहा है? कभी आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करा अगर इतनी बड़ी पैसों की लेन देन होती है तो? इतने बड़े पैसों की लेन देन तो ये बैकग्राउंड उसने बताया कि नहीं, मतलब जो बता रहा था वो कि मतलब बहुत अच्छा हमारा है, हमारा टर्नओवर बहुत बढ़िया है सब, तो बस विश्वास था, विश्वास पे कि भाई यंग लड़का इनको था, अनिल प्रसाद जी को था कि भाई यंग लड़का है, फ्लरिश करेगा, बढ़िया इसका चलेगा, अच्छी बात है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा कि भाई हमारा इंटरेस्ट है, जो भी हम लगा रहे हैं हमें वापस मिलेगा। लेकिन उसने कभी उसके क्या, उसके परिवार, उसके फादर, कोई भी हो, मतलब ही नहीं था कि हाँ कुछ देना है। कभी रेंट की बात करी तो उन्होंने बस टाल दिया 2-4 महीने में। इतना बड़ा धोखा इनके साथ में हो गया, अब इनका घर नीलामी की कगार पर है। तमाम प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर ये बुजुर्ग दंपति अगर अब न्याय की भीख मांग रहे हैं, लगातार प्रशासन के पास में जा रहे हैं, तो इन्हें न्याय कब मिलेगा? और कब तक ऐसे शातिर चोर जो सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं विश्वास में लेकर, इन चोरों के खिलाफ कब सख्त एक्शन होगा? कब ये सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर ये लगातार नई नई शिकार ढूंढते रहेंगे? इनक्रेडिबल भारत लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।